अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पेपल और टेस्ला के बाद अब मास्टर कार्ड जो कि एक बहुत बड़ी पेमेंट्स कंपनी है, उसने भी क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इनफैक्ट कुछ सेलेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ उसने इशारा किया है जिसको वो अपने नेटवर्क में ऐड करेगा। ये न्यूज़ जैसे ही मार्केट में पहुंची है, ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसीज़ ने रिएक्ट किया। और बिटकॉइन की अगर बात कर ली जाए, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी है, तो 10% इजाफा हुआ उसकी कदर में और $48,600 की सतह को भी अबूर कर गई, जो कि उसकी अब तक की बुलंद तरीन सतह है। और थोड़ी सी अब नीचे भी आ गई है। लेकिन वीडियो में मज़ीद बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो क्रिप्टो करेंसीज़ की बेसिक को नहीं समझते, कि वो जाकर हमारी पुरानी वीडियोस देख लें जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि क्रिप्टो करेंसीज़ और बिटकॉइन कैसे काम करते हैं और पाकिस्तान में लोग किस तरह से इसको बाय करते हैं, उसको जाके देख लें और उसके बाद फिर आगे इस वीडियो का आप आगे देखिएगा। कुछ दिन पहले ही टेस्ला ने ये अनाउंस किया था कि उसने $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन के अंदर। साथ ही ये भी बताया था कि अब जो अपनी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करेगा उसमें वो बिटकॉइन की पेमेंट्स का ऑप्शन भी इनेबल करेगा। और इससे 3 माह कबल पेपल ने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अपना जो पेमेंट नेटवर्क है उसमें बिटकॉइन को ऐड करेगा। और इस वक्त इस पर अमेज़ॉन और ट्विटर भी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें पेमेंट्स ऑप्शन को कैसे देखा जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्पेकुलेटिव एसेट माना जाता है। इसको लेके लोगों के जहन में ख़दशात हैं, कंसर्न्स हैं कि इसकी जो कदर है वो बहुत ही ज़्यादा गैर मुस्तहकम है, ऊपर नीचे होती है और इसमें सट्टेबाजी भी बहुत होती है, लोगों के पैसे भी डूबते हैं। और लेकिन जिसके हामी हैं वो यही कहते हैं कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको एक्सेप्ट करती जाएंगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसको जो आम फ़ियत करेंसी जो होती है, कन्वेंशनल करेंसी, उसके मुतबादिल के तौर पे यूज़ किया जाएगा, तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा, यानी एक मेन करेंसी बन जाएगी। और ये जो एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सपोर्ट करती जा रही हैं, ये बेसिकली बिटकॉइन को इसी डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो जो डिजिटल करेंसीज़ हैं उनकी मूवमेंट आप देखते हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ या सारी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर बुलिश नहीं है। मिसाल के तौर पे ऊबर ने हालिया बयान में बताया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है फ़िलहाल बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन पेमेंट्स के अंदर। तो अब आगे इसमें मज़ीद क्या होगा या किन करेंसीज़ में मास्टर कार्ड जो है वो इशारा कर रहा है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट उसने क्लियरली कहा है कि वो सिलेक्टेड जो है करेंसीज़ उसको ऐड करेगा, यानी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ को नहीं करेगा। क्योंकि इसमें स्कैम्स भी हुए हैं, वन कॉइन का स्कैम सबको पता है और बहुत सारे लोग क्रिप्टो के नाम पे कूद पड़े हैं मार्केट में, लेकिन सारी करेंसीज़ शायद जो है वो सर्वाइव ना कर पाएँ। उन्होंने नाम लेकर तो नहीं बताया, लेकिन अगर आप मार्केट का रिएक्शन देखें तो कुछ अंदाज़ा ज़रूर होगा कि किस करेंसी ने कैसे रिएक्ट किया है। तो बिटकॉइन का तो मैंने आपको बता दिया, 10% ऊपर गया। और भी करेंसीज़ गई हैं, इथीरियम जो है तकरीबन 5% गया है, रिपल जो है वो तकरीबन 20% ऊपर गया है, और भी एक आध फ़ीसद करेंसीज़ ऊपर गई हैं और काफ़ी सारी करेंसीज़ नीचे भी गिरी हैं, इंक्लूडिंग डॉज कॉइन। ये जो हालिया तेज़ी देखने में आई है, इसकी मेन वजह तो जो मास्टर कार्ड वाली न्यूज़ है इसी को बताया जा रहा है। और मास्टर कार्ड ने ऐसा क्यों किया? एक रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर कार्ड बता रहा है कि उसने अपने नेटवर्क पे नोट किया है कि लोगों का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है क्रिप्टो की तरफ, क्योंकि मास्टर कार्ड जो है उसका नेटवर्क वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो पार्टनर्स को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। लेकिन फ़िलहाल जो करंट मेथड है उसमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती, डायरेक्टली फैसिलिटेट नहीं करता, बल्कि पहले कन्वर्ट करता है फ़ियत करेंसी में, फिर ट्रांजैक्शन करता है। अब वो चाह रहा है कि इसको डायरेक्टली ऐड कर दें अपने नेटवर्क में, ताकि ये एक स्टेप भी कम हो जाए। और यही वजह है कि जब इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो सारी क्रिप्टो करेंसीज़ मूव करती हैं। ज़्यादातर जो लोगों की फेवरेट है वो तो बहुत ऊपर जाती हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा, इससे एक फोमो क्रिएट होता है। फोमो कहते हैं एक फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि जब आपको लगता है यार ये तो ऊपर जा रहे हैं, लोग लेके बैठे हैं, वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो मैं भी कूद जाता हूँ, मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैंने जैसे जिक्र किया, हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने रिस्क के बारे में तफसील से बताया है। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ज़रूर देखिएगा। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर डॉज कॉइन की बात कर ली जाए तो इस माह के शुरू में वो एक दिन के अंदर 50% ऊपर चला गया। उसकी वजह ये थी कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स पीपल्स क्रिप्टो, यानी आम आदमी की क्रिप्टो करेंसी है ये। अब इतने सारे कॉइन्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर को उन्होंने सिंगल आउट किया, उसकी वजह से लोगों ने बाइंग शुरू कर दी और बत्ती के पीछे लग गए। क्योंकि होता ये कि क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, इनफैक्ट मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता। तो लोग जो है वो घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, एकदम से क्रैश ना हो जाए। तो जब कोई ऐसा बड़ा आदमी ट्वीट कर देता है जिसके बेसिकली स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग समझते हैं यार ये कह रहा है तो इसका मतलब सही होगा, एकदम उसमें बाइंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसका जो पीक गया यानी 50% एकदम ऊपर चला गया, उसके बाद से अब तक 25% गिर भी गया। तो एकदम से ऊपर जाने के बाद वाइल्ड स्विंग होते हैं, फिर डिप आता है। तो आप देख लें, और इनफैक्ट अगर मैं एक दिन की बात कर लूँ तो 9% गिरा है डॉज कॉइन, ये मास्टर कार्ड वाली न्यूज़ आने के बावजूद।
तो शायद जो पिछली ट्वीट में ऊपर गया था, अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने इसके आने के बाद सोचा होगा कि यार लोग और आएंगे, लेट्स सेल इट, और सेलिंग हुई है। डॉज ये मास्टर कार्ड वाली न्यूज़ आने के बाद वो एक दिन में 9% गिरा है, जबकि बाकी करेंसीज काफ़ी चढ़ी हैं। इसी तरह आपको दूसरी मिसाल देता हूँ, ये जो एलोन मस्क की जो सिक्योरिटी फाइलिंग थी टेस्ला की, वो थी पिछले साल की, यानी 2020 की, यानी जो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में ख़त्म होता है। उसमें उन्होंने डिस्क्लोज़ किया, जो एक कानूनी रिक्वायरमेंट होती है 10K फाइलिंग कहते हैं इसको, कि उन्होंने $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। और ये जो फाइलिंग उन्होंने की है ये फरवरी में आके की है, जो कि पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो वो $1.5 अरब पहले से इन्वेस्ट कर चुके थे। अब वो उन्होंने किस टाइम पे किए थे, उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अस्यूम कर लें साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को भी उन्होंने किया था, तो उस वक्त बिटकॉइन 29,000 का चल रहा था। जैसे ये न्यूज़ मार्केट में पहुंची, भाई एलोन मस्क ने जो है $1.5 अरब इन्वेस्ट किया, इसका मतलब यही फ्यूचर है। लोग धड़ाधड़ गए, उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। वो पता नहीं 40,000 से ऊपर जाके अभी 48,000 तक भी गया। तो एलोन मस्क ने अगर 29,000 पे इन्वेस्ट किया था, तो जो बाद में इन्वेस्टर्स आए, एलोन मस्क ने तो सही इसको कैश कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा वो स्पेकुलेट कर रहे थे, वो एक सिक्योरिटी फाइलिंग उन्होंने की थी। लेकिन जो उन्होंने ट्वीट की थी ना, वो ट्वीट अगर एक की है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बेस पर आप डिसाइड कर लें। ऑब्वियसली यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क, कि आप ऐसा पैसा ना लगाएं जो आप लूज़ कर सकें। तो अगर इलॉन मस्क ने लगाए हैं पैसे, ऑब्वियसली कहीं उसको प्रॉफिट नज़र आएगा, वो बुक करेगा, सेल करेगा। तो ये ना हो कि आप छोटे इन्वेस्टर्स पिस जाएं, वो बड़ी कंपनी फ़ायदा उठा ले। इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और पता चले उसके फ़ौरन बाद क्रैश हो जाए, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। और पिछले 2 महीने हमने ये चीज़ देखी है कि मल्टीपल टाइम क्रैश हुई है। और अगर क्रैश ना भी हो तो बड़े बड़े डिप्स आते हैं कि एकदम $4,000 गिर जाता है, $3,000 गिर जाता है। दूसरी करेंसीज़ की बात कर ले, उसमें भी होता है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर ये क्रैश होती है तो पॉसिबल है कि फ़ौरन रिकवर भी हो जाए। जैसे पिछले 2 महीने में देखा, अगर डिप आ भी जाए तो चंद दिनों में वापस ऊपर आ जाता है और फिर नया जो पीक है उसको हिट करता है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा डिप आए और ऐसा क्रैश हो कि उसको रिकवर करने में ज़्यादा लंबा टाइम लग जाए और आपके पैसे फंस जाएं, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो नुकसान होगा, वरना आपको बैठना पड़ेगा। ऐसा ही 2017 के आखिर में हुआ था, जब बहुत स्पीड से ये ऊपर चला गया था एकदम, और 20,000 को उसने तकरीबन टच कर दिया था। उसके बाद जब ये क्रैश हुआ तो ये 5,000 के आसपास कहीं आ गया था, शायद पता नहीं उससे भी नीचे आ गया था, और 2-2.5 साल लगे थे इसको रिकवर करने में। तो अभी भी जितनी तेज़ी इसमें देखी जा रही है, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त ये क्रैश हो जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो जिस नेगेटिव इम्पैक्ट हो, और पता लगे इसको दोबारा रिकवर करने में 3 साल लगे, 4 साल लगे। हो सकता है 2 दिन में भी रिकवर हो जाए, बट वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ें मुमकिन है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है या कोई इरादा रखता है, तो ख़बरों को बहुत क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, उनके एनालिसिस आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग जो हामी है, इसके प्रोपोनेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सिर्फ एक साइड दिखा रहे होते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, रिस्क को डाउन प्ले कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो नज़र आ रहा है मास्टर कार्ड, टेस्ला, अमेज़ॉन, ट्विटर, ये सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ने सपोर्ट का अनाउंसमेंट भी कर दी है। पर दूसरी तरफ रिस्क हैं, यानी दुनिया भर के रेगुलेटर्स वार्निंग भी इशू कर रहे हैं इसको लेके। जो बरतानिया की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, उसने इसके हवाले से वार्निंग दी है लोगों को। उसके अलावा यूएस ट्रेजरी ने वार्निंग दी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वार्निंग दी है इसके हवाले से। इवन जर्मनी में पिछले साल बड़ा क्रैकडाउन हुआ इसके क्रिप्टो के जो एटीएम्स हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, रेगुलेटर्स की नज़रों में हैं। और क्योंकि क्रिप्टो का जो डिज़ाइन है, मॉडल ही है कि जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बेसिकली बाईपास किया जाए और एक आम आदमी को पावर दी जाए। तो ये जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से, गवर्नमेंट से, ये इतने आराम से इसको होने नहीं देंगे, क्योंकि आप इनकी पावर आप इनसे छीनने की बात करें और एक आम आदमी को देने की बात करें। तो वो इसको टैक्स करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो न्यूज़ किस तरह से अफेक्ट करेगी, इसको तो फिर टाइम ही बताएगा कि ये उसके बाद क्रैश होता है या इसको सर्वाइव करता है। और एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कॉइन्स आ गए हैं, और मुझसे अक्सर लोग रिक्वेस्ट में मुख्तलिफ कॉइन्स का पूछ रहे होते हैं। अब हर एक को स्टडी करना आसान नहीं है, इसके लिए ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिटकॉइन को लेके स्कैम्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हॉट आइटम होता है मार्केट में, जो एक चीज़ कामयाब हो रही होती है, जो चल रही होती है, जिसमें लोग प्रॉफिट बनाते हैं, फिर उसको लेके लोग स्कैम्स लेकर आते हैं, फ्रॉड और स्कीम्स लेकर आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को लेके हर बंदे के पीछे मत भागें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं मार्केट में। आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। हमने पास में काफ़ी कुछ बताया आपको। इसकी वैल्यू के हवाले से मैं मज़ीद कुछ बात नहीं करूँगा, कि मुझे कुछ स्टोरीज़ और आइडियाज़ पाइपलाइन में हैं। जैसे ही हमारी उस पर वर्किंग कंप्लीट होती जाएगी, हम और इस पर वीडियोज़ करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।